तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। एक डाइपोल की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू टाइप से फाइंड की जाती है। फर्स्ट होता है एक्सियल पोजीशन और दूसरा होता है कोएक्सियल पोजीशन या इक्वाटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेन निकालिएगा और फर्स्ट हेडिंग लगाइए एक्सियल पोजीशन। तो बच्चों, एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एक बनाना होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के टू चार्जेस होते हैं। सबसे पहले यहां पर एक चार्ज रख देते हैं अपन, क्या, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, और यहां पर रख देते हैं क्या, एक माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, अब इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कराती है एक चार्ज के सेंटर को दूसरे चार्ज के सेंटर से जो लाइन ज्वाइन कराती है, तो उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब डाइपोल का यहां पर हमें रखना है सेंटर। सेंटर पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ। प्लस क्यू चार्ज से ओ तक का डिस्टेंस अपन रखते हैं ए, और ओ से माइनस क्यू चार्ज तक का डिस्टेंस रखते हैं ए। टोटल डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो बच्चों, ये बन गया क्या, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसके डाइपोल की एक्सिस को अपन को आगे तक बढ़ा देना है और यहां पर रखना है अपन को एक पॉइंट P। ठीक है, पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो हमें सेंटर से रखना है R। O से P तक का जो डिस्टेंस है वो अपन ने रखा R। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर टू चार्जेस है, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। दोनों चार्जेस अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन को पता करना है डायरेक्शन। इसके लिए बच्चों अपन एक टर्म यूज करते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और ये अपना खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता नहीं है। अगर हम इस पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज रख दें। अब बच्चों यहां पर देखिए, ये जो टेस्ट चार्ज है और यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम बना देते हैं क्या, E1, क्योंकि जिस डायरेक्शन पर चार्ज पे फोर्स लगता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होती है। और माइनस क्यू चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अपनी साइड क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहां पर हमें दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा E2। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होती है। और यहां पर रख देते हैं क्या, A, और इसको बोल देते हैं पॉइंट B। अब इससे डायग्राम की अपन को क्या लिखना है, थ्योरी। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां पर मैंने पूरा बताया है कि बोर्ड एग्जाम में इस डेरिवेशन को आपको कैसे लिखना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके इसकी पीडीएफ को आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। यहां पर देखिए, लेट ए बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज 2a. We have to find out the intensity of electric field at point P, situated at r distance from the center of the dipole. क्लियर है, ओके। अब यहां पर आपको लिखना है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P due to plus Q charge will be, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बेटा E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर।
तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, E1 है। तो यहां पे आ जाएगा कितना, E1 इक्वल 1/4πε0, फिर प्लस क्यू चार्ज अपॉन P का डिस्टेंस। सो A से प्लस क्यू चार्ज से P तक का डिस्टेंस कितना है, AP। तो यहां पे आ जाएगा कितना, AP। यहां पर देखो स्क्वायर है, तो हम भी लगाएंगे स्क्वायर। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन को निकालना है डायरेक्शन। तो आपको डायरेक्शन कैसी दिख रही है, अवे फ्रॉम द चार्जेस। देखो E1 प्लस क्यू चार्ज से अवे है, तो यहां पर लिखेंगे क्या, अलोंग AP वेक्टर। ठीक है, अब क्या निकालना है बच्चों, अपन को AP की वैल्यू निकालना है। AP कितना डिस्टेंस बनेगा वो अपन को बताना है। तो इसके लिए अपन क्या करें, देखो यहां पर क्या है, सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट को अपन क्या बोल रहे हैं, O। इसके बाद क्या दिख रहा है, A दिख रहा है अपन को, और P जिस पर अपन को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कितना डिस्टेंस चाहिए अपन को, AP। तो यहां पे आ जाएगा कितना, AP। अब इसमें क्या करो, OP माइनस OA कर देते हैं। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा अपन को, AP मिल जाएगा। अब देखो जरा यहां से OP, तो OP आपको दिख रहा है कितना है, R है। तो यहां पे आ जाएगा R। ठीक है, और OA, सो O से A तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल a। तो यहां पे आ जाएगा माइनस A। सो यहां से आपको पता चल गया A से P तक का जो डिस्टेंस है वो R माइनस A होगा। ये वैल्यू अपन यहां पे रख देते हैं, तो कितना बनेगा, E1 इज इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस A, और यहां पे आ जाएगा होल स्क्वायर। राइट, ये बनेगी अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो यहां पर दूसरा चार्ज कौन सा है, माइनस क्यू चार्ज है। तो यहां पे लिखेंगे द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज विल बी, सो इसको बोलेंगे क्या, E2 इक्वल 1/4πε0। ठीक है, फिर क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, तो चार्ज का ओनली हम मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों क्या है, इक्वल है। ये प्लस है और ये माइनस है, तो अपन क्या लेके चलेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे आएगा Q अपॉन माइनस क्यू चार्ज कहाँ पर रखा है, B पर, और फील्ड फाइंड करना है अपन को P पर। तो B से P तक का टोटल डिस्टेंस, तो सबसे पहले तो यहाँ आ जाएगा BP का स्क्वायर अलोंग अब यहां पर E2 की डायरेक्शन देखो जरा क्या है, PB डायरेक्शन। ठीक है, देखो एरो देखो किस साइड है, B की साइड है। तो यहां पर आ जाएगा अलोंग PB वेक्टर। अब जैसे अपन ने AP की वैल्यू निकाली है ना, ऐसे ही अपन निकाल लेंगे किसकी वैल्यू, BP की। तो इसके लिए देखो बेटा, यहां पर आपको दिख रहा है सबसे पहले B, तो ये बना दिया B। फिर दिख रहा है अपन को O, तो यहाँ पे रख दिया अपन ने O, एंड फिर दिख रहा है अपन को P, तो यहाँ ये हो जाएगा पॉइंट P। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते, BO प्लस OP इक्वल BP, लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो जरा, BO की वैल्यू क्या है, A है। देखिए क्या, B से O तक कितना है, A है। तो यहाँ पर BO की जगह आ जाएगा A प्लस O से P तक कितना दिख रहा है, R, सो आ जाएगा A प्लस R इक्वल कितना आ जाएगा, BP आ जाएगा। सो बच्चों हमें पता चल गया कि B से लगा के P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना बन जाएगा, R प्लस A। ठीक है ना, A प्लस R या R प्लस A, लिखो बात एक ही है।
ओके, अब ये वैल्यू अपन रखें तब ये बन जाएगा, देखो जरा, E2 इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन, और वैल्यू क्या है, R प्लस ए, तो यहाँ पे आ जाएगा R प्लस ए, और यहाँ पे लग जाएगा होल स्क्वायर, और इसको देंगे अपन क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों, E1 और E2 एक ही लाइन पर है, ठीक है, बट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम क्या लिखेंगे, एज E1 एंड E2 हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, but are acting in opposite direction, so the resultant intensity of electric field at point P। ठीक है, क्लियर है क्या, E1 और E2 हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, एक ही लाइन पर है, बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। एक E1 की डायरेक्शन ये है, अवे फ्रॉम द चार्जेस, और E2 की जो डायरेक्शन है वो इस साइड है। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होगा, E इक्वल, E फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल E1 माइनस E2। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर E1 माइनस E2 ही क्यों किया, E2 माइनस E1 भी कर सकते थे। तो उसकी रीजन ये है, देखो, जो प्लस क्यू चार्ज है इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो बना E1, तो ये जो टेस्ट चार्ज है ये तो बिल्कुल इसके पास में है, तो ये इसको ज्यादा रिपल करेगा, ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। सो क्या पता चल रहा है, E1, और यहां पर देखो माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज से ये जो टेस्ट चार्ज है वो ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो ये छोटा होगा E2, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, E1 इज ग्रेटर देन E2। इसी वजह से यहां पर E1 माइनस E2 अपन ने किया है। क्लियर है, सो वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद बच्चों यहां पर हम E1 और E2 की वैल्यू रख देते हैं, तब ये बन जाएगा, देखो जरा, E इक्वल E1, तो E1 की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस ए, और यहां पे आ जाएगा होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस ए का यहां पर होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक बार वीडियो की क्वालिटी चेक कर लूं मैं, ठीक है, पूरा आ रहा है। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, E इक्वल यहां से Q अपॉन 4πε0 कॉमन लेना है, सो ब्रैकेट में बचेगा 1/R माइनस ए, और यहां पे आ जाएगा होल स्क्वायर, माइनस 1/R प्लस ए, और यहां पे आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट को अपन सॉल्व कर लेते हैं, तब ये बनेगा E इक्वल Q अपॉन 4πε0, इसका दोनों ब्रैकेट का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, R माइनस ए, यहाँ पे होल स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा R प्लस ए होल स्क्वायर। इसके बाद बच्चों इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, R प्लस ए होल स्क्वायर, माइनस, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा R माइनस ए, और यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर, और इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा, देखो, E इक्वल Q अपॉन 4πε0
यहां पर अपन आइडेंटिटी लगा देंगे। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी लगा देंगे? ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, फिर माइनस, अब यहाँ पर माइनस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ra। अब ये माइनस का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये आ जाएगा प्लस। ठीक है, अपॉन, अब यहां पर देखो a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए प्लस बी ए माइनस बी कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां पर देखो ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो यहां पर बचेगा ई इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 2ra कितना हो जाएगा? 4ra अपॉन ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 2। अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ई इक्वल, क्या 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इक्वल कितना होगा? 4। सो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2a, राइट, और इंटू 2r लिख सकते हैं क्या? देखो 2 2 जा 4, ये आ गया, r ये है, a ये है और q ये है। यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आपने एक टर्म सुनी होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहां से जाके बढ़िया वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल मैं उसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं और P इक्वल होता है Q इंटू 2a, राइट। तो यहाँ पर देखो Q इंटू 2a ये हो जाएगा P, देन E इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2a ये हो जाएगा P, फिर कितना है 2, फिर है R अपॉन कितना होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अभी आगे देखो जरा, इफ स्मॉल a लेस देन r, मतलब ये है कि जिस पॉइंट पर अपन ने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी है वो डिस्टेंस ज़्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ से। मतलब ये प्लस क्यू से माइनस क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, बहुत कम है, किससे? आर से। तो इस टर्म को अपन क्या लिखते हैं? ए लेस देन आर। ये वैल्यू अपन यहाँ रखें तब ये आ जाएगा, देखो ई इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन, ये तो अपन ने नेग्लेक्ट कर दिया तो ये आ जाएगा r टू दी पावर 4, एक r से एक r कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा e इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ जाएगा 2p और एक r कैंसिल हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा r क्यूब और ये आ जाएगा न्यूटन पर कूलम, इसकी यूनिट है SI। सो बच्चों ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। तो बच्चों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्वाटोरियल पोजीशन। आ जाओ बच्चों
तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना होगा। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल के 2 चार्जेस होते हैं बच्चों। यहाँ पर रखना है अपन को प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पर रखना है अपन को माइनस क्यू चार्ज, और फिर दोनों चार्जेस के बीच में अपन को रखना है इसका सेंटर, तो वो हो जाएगा O। प्लस क्यू चार्ज से O तक का डिस्टेंस अपन को रखना है A और O से माइनस क्यू तक का डिस्टेंस रखना है A। सो टोटल कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा। सो ये बन के तैयार है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर अपन को एक इक्वाटोरियल लाइन खींचना है। सो ये एक इक्वाटोरियल लाइन है। अब यहां पर हमें क्या रखना है, एक टेस्ट चार्ज रख देना है। सो टेस्ट चार्ज को हमेशा कैसा रखते हैं अपन, पॉजिटिव रखते हैं और क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो सपोज कीजिए यहां पर क्या रखा है, एक टेस्ट चार्ज रखा है ये क्यू नॉट। तो क्या ये जो प्लस क्यू चार्ज है इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा क्या, किस डायरेक्शन में, इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है, सो इस डायरेक्शन में वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। याद रखना ये है सोर्स चार्ज, ये है टेस्ट चार्ज, तो हमेशा ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये कभी इस पे फोर्स नहीं लगा सकता क्योंकि इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है। सो यहां सेंटर टू सेंटर ये इसको इस डायरेक्शन में क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वही इस चार्ज का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो यहां पर हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, कितना, E1 मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट चार्ज की वजह से। अब इस टेस्ट चार्ज को ये सोर्स चार्ज मतलब माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। सो जिस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोल देते हैं क्या, E2 बोल देते हैं, क्योंकि ये कौन सा चार्ज है, सेकंड चार्ज है। और सेंटर से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको रख देते हैं अपन R, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं क्या, P। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P। अब यहां पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को डिवाइड करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल हम लाइन खींच देते हैं, ये खींच दिया। अब सपोज कीजिए यहां पर एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो यहां पर देखिए आपको जेड बनता दिख रहा होगा, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। अब सिमेट्रिकली आप देख रहे होंगे कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इस राइट एंगल ट्राइंगल के इक्वल होगा। सो यहां पे भी कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब यहां पर भी एक जेड बन रहा है, सो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो यहां पे भी क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी अपन को जरूरत पड़ने वाली नहीं है डेरिवेशन में, तो इसको अपन यहां से हटा देते हैं और यहां पर पॉइंट P बना देते हैं। अब इस डायग्राम की थ्योरी आप क्या लिखोगे, क्योंकि अगर आप डेरिवेशन की थ्योरी नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कटेंगे। तो इसकी आप थ्योरी लिखोगे, लेट ए बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। The distance between the charges is 2a. We have to find out the intensity of electric field at point P situated at r distance from the center of the dipole. इतनी इसकी आपको थ्योरी लिखना है। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, यहां पर देखो जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 दिख रही है इसके अपन को 2 कंपोनेंट बना लेना है। एक बनाना है अपन को वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे, और एक बनाना है अपन को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये बात अपन क्लास 11th में सीख के आ गए हैं कि कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा होता है कॉस थीटा, तो ये E1 है तो यहां पर बन जाएगा कितना, E1 कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो हो जाएगा कितना, E1 साइन थीटा। अब ऐसे यहां पे आपको E2 दिख रहा है, इसके भी आपको 2 कंपोनेंट बनाना है।
थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट है इसको बोलना है क्या, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा। और ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन जो कंपोनेंट दिख रहा है ये हो जाएगा कितना, E2 साइन थीटा। सो ये अपना डायग्राम बन के तैयार है। अब आगे देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to plus Q charge will be, सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है बेटा, E इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो इस चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी बनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, वो क्या बनी है, E1 इक्वल 1/4πε0 फिर चार्ज, और चार्ज से जिस पॉइंट पर अपन को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो डिस्टेंस, सो ए से पी तक का डिस्टेंस कितना होगा, AP स्क्वायर होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्जेस, मतलब क्या लिखेंगे अपन इसको, अलोंग AP वेक्टर। भाई देखो ना, यहां पे रखा था टेस्ट चार्ज, और इस टेस्ट चार्ज को ये सोर्स चार्ज किस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा था, वो डायरेक्शन क्या होगी, AP वेक्टर। और इसको बनाएंगे क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर निकालेंगे द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज विल बी, तो अब यहां पर जो माइनस Q चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था वो क्या था, E2 था। सो यहां पर आ जाएगा बच्चा E2, सो E2 इक्वल कितना, 1/4πε0 फिर चार्ज Q, चार्ज का अपन केवल क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर चार्ज का साइन लगाने की जरूरत है नहीं। सो Q अपॉन डिस्टेंस, सो माइनस Q चार्ज से P तक का डिस्टेंस क्या होगा, BP होगा, तो यहां पर आ जाएगा BP स्क्वायर। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये देखो किस डायरेक्शन में, B की साइड है, सो P से B डायरेक्शन, तो यहां पर आएगा अलोंग PB वेक्टर। ठीक है, आपको डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना है, टेस्ट चार्ज पे देखना है फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, सो वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी। तो इसको देंगे अपन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां पर देखिए सिमेट्रिकली P का डिस्टेंस, A से P का डिस्टेंस एंड B से P का डिस्टेंस इक्वल है। सो आपको यहां पर क्या लिख देना है, AP इक्वल हो जाएगा BP, और जब AP इक्वल BP हो जाएगा तो यहां पर देखिए BP की जगह अपन AP लिख सकते हैं, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, AP स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि RHS इक्वल हो गए, तो LHS इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर यहां पे आ जाएगा E1 इक्वल हो जाएगा E2। क्लियर है क्या। इसके बाद आपको देखना है डायग्राम, यहां पर देखिए ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2, इसको अपन ने कंपोनेंट में डिवाइड किया है, E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो E1 साइन थीटा की डायरेक्शन क्या है और E2 की डायरेक्शन क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। बट यहां पर देखो ये कौन सा कंपोनेंट है, E1 cos थीटा, और ये पीछे वाला कौन सा है, E2 cos थीटा, तो ये सेम डायरेक्शन में है,
तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। देयरफॉर द रिजल्टेंट intensity of electric field at point P। तो कितना लिखेंगे अपन इसको, E1 cos थीटा को E2 cos थीटा के साथ ऐड कर देंगे, तब ये बन जाएगा E इक्वल E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इसके बाद बच्चों आपको दिख रहा होगा E1 इक्वल E2, सो वी कैन राइट E इक्वल E1 cos थीटा और E2 की वैल्यू क्या है E1, सो प्लस E1 cos थीटा। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। अब E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा कितना आ जाएगा, E इक्वल 2E1 cos थीटा। अब E1 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में है, वैल्यू रखेंगे अपन, कितना आ जाएगा E इक्वल 2 इंटू E1 की वैल्यू क्या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर, फिर इंटू करके क्या है cos थीटा। तो इसके लिए हम लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल AOP बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहां पर आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, देखो AOP देखा क्या, AOP। तो यहां पर देखो, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस और OA हो जाएगा बेस। तो इसमें जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, AP स्क्वायर इक्वल OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ठीक है, सो AP स्क्वायर के जब हम इक्वल करेंगे तो यहां पर देखो OP दिख रहा है, O से P तक का डिस्टेंस है R, तो यहां पे आ जाएगा कितना R स्क्वायर प्लस OA आपको कितना दिख रहा है, A दिख रहा है, तो यहां पे आ जाएगा A स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ये अपन को वैल्यू मिल गई AP स्क्वायर की, लेकिन अब यहां पर cos थीटा भी आपको दिख रहा है, सो cos थीटा जब निकालेंगे तो cos थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा OA, बेस होने वाला है OA। ठीक है, और हाइपोटेनियस अपन को दिख रहा है A से P, तो यहां पे आ जाएगा क्या AP। अब OA की वैल्यू क्या है, O से A तक की जो वैल्यू है वो A है, तो यहां पर आ जाएगा कितना A अपॉन AP। सो यहां पर देखो AP स्क्वायर है, जब अपन इसको AP के इक्वल करेंगे तो ये बन जाएगा, यहां पर रूट लग जाएगा, है ना, क्या लगेगा यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, सो जब भी हमें AP स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लिखेंगे, और cos थीटा की जरूरत पड़ेगी तो A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लिखेंगे। तब इसको अपन आगे लिख सकते हैं, देखो E इक्वल 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहाँ पे क्या है AP स्क्वायर, सो यहाँ से AP स्क्वायर की वैल्यू क्या रखोगे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू फिर कितना है cos थीटा, सो cos थीटा अपन ने कितना निकाला A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। आगे देखिए E इक्वल 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू A अपॉन, इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू दी पावर 1, ठीक है, कोई पावर नहीं मतलब 1, इंटू
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो यहां पे लिख दिया 1/2। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, Q2A इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो इसको लिखेंगे अपन क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को अपन P से रिप्रेजेंट करते हैं, सो P इक्वल कितना होगा Q इंटू 2A। ठीक है, वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो E इक्वल 1/4πε0 और Q2A इसकी जगह आ जाएगा P अपॉन, यहां पर बेस जब इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, जैसे a टू दी पावर m लिखा है, a टू दी पावर n लिखा है, तो a टू दी पावर m प्लस n होगा कि नहीं। तो यहां पर ये जब बेस इक्वल है तो ये पावर जो दिख रही है आपको ये क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 1 प्लस 1/2। सो E इक्वल ये आ जाएगा 1/4πε0 P अपॉन ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आ जाएगा ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ठीक है, 1 प्लस 1/2, तो यह हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब देखो, इफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल देन स्मॉल a लेस देन r। देखो यहां पर ये हमने जो इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है, यहां पे रखा है प्लस, यहां पे रखा है माइनस, और 2a है उसका डिस्टेंस। तो चार्ज पार्टिकल कितने होते हैं, बहुत छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो उनका जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है कंपेयर टू जिस पोजीशन पर अपन ने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी है, वो डिस्टेंस है ज्यादा, मतलब O से P जो डिस्टेंस है R वो ग्रेटर है कंपेयर टू लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसको अपन आगे लिखेंगे, E इक्वल 1/4πε0 P अपॉन, यहां पे आ जाएगा आर स्क्वायर, और A बहुत स्मॉल है तो यहां से छोड़ देंगे इसको, यहां पे आ जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो E इक्वल 1/4πε0 P अपॉन R³ न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट है। ठीक है, तो बच्चों ये इक्वाटोरियल पोजीशन या फिर कोएक्सियल पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या बाइसेक्टर पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेरिवेशन है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।